वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें अपनी एक्सरसाइज 3.2 को करना है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। सिर्फ ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि 1 गुणा 23 हमारे पास 23 होता है, इसका कोई भी और गुणनखंड नहीं है। और 1 गुणा 37 हमारे पास 37 होता है, इसका भी और कोई गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारी जो है अभाज्य संख्या है। ये किसी भी और संख्या से भाग नहीं होती हैं। आप यदि दूसरी संख्याओं को देखें, ये 3 से और 17 से भाग होता है, ये 2 और 13 से भी भाग होता है, 1 और 26 के अलावा। इसलिए ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हमारे पास है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या का टेबल है जो वो देखेंगे। यदि हम यहाँ पर देखें तो शुरू से हम देखते हैं, और हमें ऐसी 7 लगातार संख्याएं चाहिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं। इस तरह से हम जब चले, यहाँ पर हमारे पास 5 हैं, यहाँ पर 5 हैं। इस प्रकार हमें कहाँ पर जाकर संख्याएं मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम चलें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी अभाज्य, क्योंकि यहाँ पर ये जो थी हमारे पास एक अभाज्य संख्या आ गई थी। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास 90 91 92 93 94 95 96 ये लगातार ऐसी भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 90 91 92 93 94 95 96 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें लिखना है। जैसे 21 है, 3 जमा 7 जमा 11, 3 और 7 10, 10 और 11 क्या होते हैं, 21 होते हैं। या हम कह सकते हैं 3 जमा 5 जमा 13, 3 और 5 8, 8 और 13 21। ये 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। 31 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 और 5 8 और 23 हमारे पास क्या होते हैं, 31। 7 और 11 18 और 13 क्या होते हैं, 31 होते हैं। इसी प्रकार हम और कर सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार 53 के हमें लिखने हैं। 5 और 7 12 और 41 हमारे पास क्या होते हैं, 53। 11 और 13 24 और 29 हमारा होता है 53। 61 के यदि हम कहें 7 और 23 30 और 31 हमारा क्या हुआ, 61। 7 और 13 20 और 41 ये हमारे हुए 61। तो हमारी जो संख्याएं हैं इसमें आप लिख सकते हैं 3 7 11, 3 5 13, 3 5 23, 7 11 13, 5 7 41, 11 13 29, 7 23 31, 7 13 41। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी हमें बतानी है। जैसे 2 जमा 3 हमारे पास क्या है, 5। ये संख्या हमारे पास 5 से विभाज्य है, इनका योग। तो 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं। 3 और 7 हमारे पास क्या होता है, 10। ये भी हमारे पास योग 5 से विभाज्य है। 3 और 7 भी ऐसी संख्याएं हैं। 2 और 13 का योग हमारे पास क्या है, 15। ये भी 5 से विभाज्य है। 2 और 13 भी ऐसी संख्याएं हैं। उसके बाद हम देखें कि 11
जमा 19 हमारे पास क्या होता है, 30 होता है। तो ये भी क्या है, 5 से विभाज्य है। तो 11 और 19 भी हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 5 से विभाज्य है, और ये सभी की सभी जो संख्याएं थी हमारे पास 20 से छोटी हैं। अब तक जो हमने सीखा उसके आधार पर हमारे पास खाली स्थान है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह हमें भाज्य संख्या कहलाती है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास 2 है। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली जो है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।